जल में घसीटता चला जा रहा। जैसे जैसे जल में जा रहे ग्रह की शक्ति बढ़ रही और गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो रही। गजेंद्र का परिवार सामने खड़ा है। परिवार ने पूरा प्रयास किया गजेंद्र को ग्रह के पंजे से बचाने का, बचा नहीं पाए। परिवार सोचने लगा अब तो ये मरेगा। अब देखिए संसार कैसा होता है, रिश्तेदार कैसे होते हैं। परिवार वाले सोचने लगे ये तो मरेगा, हम इसके साथ क्यों मरे, हम तो अपना जीवन जिए ना। और उसे इस अवस्था में छोड़कर चले गए। परिवार चला गया। जब परिवार चला गया उस समय गजेंद्र स्वयं को अनाथ महसूस करने लगा कि यहाँ मेरा कोई भी तो नहीं है ना, सब चले गए मुझे छोड़कर, मैं अनाथ हो गया, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। और तब गजेंद्र को भगवान की याद आई। भगवान से पुकार लगाने लगा, हे अनाथों के नाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा करो। भगवान को पुकारा। भगवान उसी समय गरुड़ पर बैठने लगे, लेकिन गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ सोचने लगा कि भगवान मेरे बिना तो जा ही नहीं सकते। तो बुढ़िया ने कहा तुम्हें अपनी अपनी सूझी है, मेरी नहीं सूझी। धन मांग लो, पोता मांग लो, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि मैं अंधी हूँ, मेरी आंखें नहीं है, मैं अपनी आंखें मांग लूँ, मेरी चिंता किसी को नहीं है। तो कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर लो। अब बुढ़िया आई भोले बाबा के पास, बाबा एक ही वरदान दोगे? बोले एक ही, सोच के मांगना, एक ही वरदान मिलेगा। जीव की चतुराई देखिए। उस बुढ़िया ने कहा बाबा वाक्य थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुन लेना, वरदान एक ही मांगूंगी। क्या वरदान मांगोगी? कहा बाबा मैं अपनी आंखों से सोने के पंगुड़े में अपने पोते को झूलते हुए देखो, बस एक वरदान दे। कितनी चीजें मांग ली हैं? कितनी मांगी? तीनों मांग लिया। अपने लिए भी मांग लिया, बेटे के लिए भी और बहू के लिए भी मांग ली, सबकी बात पूरी हो गई। ये है जीव की चतुराई। सांसारिक कामना को पूर्ण करने के लिए जीव इतना दिमाग लगाता है, इतनी बुद्धि लगाता है कि परमात्मा उसकी बुद्धि में गौण हो जाता है, भगवान पीछे छूट जाता है। लेकिन आज हम प्रहलाद भक्त के जीवन चरित्र का दर्शन करें कि प्रभु आप मुझे ये वरदान दो कि मेरे मन में कोई इच्छा ही पैदा न हो, मांगने की इच्छा ही ना हो। इच्छा पूरी हो तो सुख, पूरी ना हो तो दुख, और इच्छा ही मिट जाए, कामना ही ना रहे तो परम आनंद की स्थिति बनती है। चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो शासन के शाह, वो शासन के शाह। तो इस प्रकार प्रहलाद जी के प्रसंग को यहाँ विश्राम दे। बस अंतिम में प्रहलाद जी ने एक बात कही, प्रभु हिरण्यकश्यप जैसे भी थे मेरे पिता थे, इतनी कृपा कर दो मेरे पिता की दुर्गति न होने पाए। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है ना, उस कुल की 21 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाती है। 21 पीढ़ी, तुम्हारे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? आज तक मैंने किसी दैत्य को अपनी गोद में नहीं बिठाया, आज तुम्हारे पिता को मैंने अपनी गोद में बिठाया है ना, ये केवल तुम्हारी भक्ति का ही प्रताप है, तुम्हारे ही भजन का प्रताप है। तो इस प्रकार प्रभु ने प्रहलाद को अपना लाड दुलार दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद
सुंदर प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष का। भगवान एक हाथी की रक्षा करने के लिए भी आए हैं। गज घसीटता चला जा रहा, जैसे जैसे जल में जा रहे ग्रह की शक्ति बढ़ रही और गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो रही। गजेंद्र का परिवार सामने खड़ा है। परिवार ने पूरा प्रयास किया गजेंद्र को ग्रह के पंजे से बचाने का, बचा नहीं पाए। परिवार सोचने लगा अब तो ये मरेगा। अब देखिए संसार कैसा होता है, रिश्तेदार कैसे होते हैं। परिवार वाले सोचने लगे ये तो मरेगा, हम इसके साथ क्यों मरे, हम तो अपना जीवन जिए ना। और उसे इस अवस्था में छोड़कर चले गए। परिवार चला गया। जब परिवार चला गया उस समय गजेंद्र स्वयं को अनाथ महसूस करने लगा कि यहाँ मेरा कोई भी तो नहीं है ना, सब चले गए मुझे छोड़कर, मैं अनाथ हो गया, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। और तब गजेंद्र को भगवान की याद आई। भगवान से पुकार लगाने लगा, हे अनाथों के नाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा करो। भगवान को पुकारा। भगवान उसी समय गरुड़ पर बैठने लगे, लेकिन गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ सोचने लगा कि भगवान मेरे बिना तो जा ही नहीं सकते। गरुड़ ने कहा प्रभु थोड़ी सी इंतजार कर लो ना, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो। भगवान सोचने लगे अच्छा इंतजार कर लो। गरुड़ को अभिमान आ गया मेरे बिना तो जा ही नहीं सकते। भगवान ने कहा ठीक है। इंतजार किया, गरुड़ आया और आज प्रभु गरुड़ पर बैठे नहीं हैं। एक नन्ही उंगली, छोटी उंगली गरुड़ के ऊपर रखी, कहा उड़ो उड़ान भरो। प्रयास कर रहे हैं गरुड़ जी उड़ने का, लेकिन उड़ नहीं पा रहे। क्या रखा है भगवान ने गरुड़ पर, कौन सा वजन रख दिया, छोटी उंगली को रखा, उड़ नहीं पा रहे। प्रभु क्या हुआ, पसीने से लथपथ हो गया। तब भगवान ने कहा अरे नालायक, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी शक्ति से मुझे उड़ा रहे हो, तुम मुझे उड़ा रहे हो। जीव के मन में भी बहुत बार ये भ्रम हो जाता है ना, मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं ना हूँ तो पता नहीं कैसे मेरा परिवार चले, कैसे गुजारा, ये मैं। अरे नालायक तुम नहीं जानते, मैं तुम पर सवारी तो करता हूँ, लेकिन स्वयं अपने चरणों के बल से तुम्हें उड़ान देता हूँ, तभी तुम उड़ पाते हो और अभिमान करते हो। होना तो ये चाहिए प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरे
वामन जी का दर्शन कीजिए, अपने स्थान पर बैठे, ये धन को अपने पास रखे, बच्चे को आशीर्वाद दें।